नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आज साल 2022 का आखिरी दिन है। ऐसे अगर गौर करें तो आज सप्ताह का भी आखिरी दिन है और महीने का भी आखिरी दिन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नफरती माहौल का भी आज आखिरी दिन होगा? जिस नफरत के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की यात्रा पर निकले हैं, क्या नया साल खुशियों भरा होगा? ऐसे सवाल तो देश की तमाम जनता कुछ और भी पूछ रही है। सवाल ये कि क्या साल 2022 में सबके सिर पर छत का इंतजाम, यानी सबको पक्का मकान मिल गया? सवाल ये कि क्या हर किसान की आय दोगुनी हो गई? सवाल ये कि क्या अब 24 घंटे बिजली उपलब्ध है? सवाल ये भी कि क्या देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन यानी 5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई? सवाल ये भी है कि क्या अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन दौड़ने लगी है? दोस्तों, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन उसके जवाब में अगर जुमला शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो इसे जनता के साथ छलावा नहीं तो और क्या कहा जाएगा। खैर, ऐसे जुमलों से पर्दा हटाने का काम राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। आज दिल्ली में अपने AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जो 24 अकबर रोड में है, उसमें मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। राहुल गांधी RSS BJP पर लगातार हमला करते हैं, आप सब जानते हैं, मगर आज तो तंज भरे अंदाज में उन्हें अपना गुरु बता दिया। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं RSS और BJP पर राहुल गांधी। मेरे जो RSS के BJP के मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। तो सुन लिया आपने। और इधर पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चीन पर सवाल नहीं पूछे जाने को लेकर आपको याद होगा कि मीडिया के मित्रों पर तंज कसा था, लेकिन आज जब चीन का मसला आया तो उन्होंने चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी से हिंदुस्तान को सावधान रहने की बात कही। सुनिए जरा चीन और पाक पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए, और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, ये डेंजरस बात है, ठीक है। और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है, हमारी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी को मिसहैंडल कर दिया है, और जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है फॉरेन पॉलिसी का उसको वो समझे नहीं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये दो एक हो गए हैं, अब रिस्क है, और कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ करेंगे। और पहला कदम इन्होंने डोकलाम में लिया और दूसरा कदम इन्होंने लद्दाख में लिया। मेरे लिए, मेरी व्यू पॉइंट से ये प्रिपरेशन है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छा, मगर मुझे लग रहा है कि ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मामला गंभीर है और राहुल के इस आरोप पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत की 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। खैर, अगर गृह मंत्री जी ऐसा दावा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हम भी नहीं चाहेंगे कि देश का कोई भी हिस्सा किसी और के कब्जे में जाए, मगर ये जो राजनीति है ना, वो पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे कुछ और है। अलग अलग खेल खेलती है यह राजनीति। आपने देखा कि पिछले 2 दिनों से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा पर बयान दे रहे हैं, और कभी BJP और कांग्रेस को एक बताते हैं तो कभी भूल सुधार करते हैं। मगर आज राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी आइए सुन लेते हैं। मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए,
नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। तो अखिलेश जी, मायावती जी और विपक्ष की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी, और उधर बिहार में नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि विपक्षी एकता कायम हो। कुछ दिन पहले शरद पवार ने भी कांग्रेस की मजबूती पर उत्साहजनक बयान दिया था, आपको याद होगा। खैर, विपक्ष की मजबूती ही बीजेपी की परेशानी का सबब बनेगी, ये भी तय है। लेकिन इन सबसे पहले सबकी निगाहें राहुल गांधी की तपस्या पर टिकी हुई हैं। राहुल जिस तरह हाड़ कपाने वाली सर्दी में टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी से पूछा गया कि टी शर्ट कब तक, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। भाई मुझे बताओ एक बात, मुझे समझा, मुझे समझ नहीं आ रही बात, ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? मतलब एक भी यहां टी शर्ट में नहीं बैठा है? तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है, बना दूंगा आपके लिए। तो टी शर्ट को लेकर राहुल गांधी के नए वीडियो का इंतजार रहेगा। लेकिन पिछले सप्ताह भर से राहुल गांधी की सुरक्षा पर जो बयानबाजियां चल रही हैं, उस पर भी राहुल गांधी ने साफ साफ अपना जवाब दे दिया है, वो भी सुन लेते हैं। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है? अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब यह मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये। वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग। और सारे सीआरपीएफ के लोग जानते हैं, सीनियर्स जानते हैं कि मेरी सिक्योरिटी के लिए क्या करना है। और हमारी सिक्योरिटी बीपी गाड़ी में, मतलब मैं कैसे चलूं आप बता दो मुझे। चला ही नहीं जा सकता है, भारत जोड़ो यात्रा में पैदल जाना है। तो ये तो मतलब पता नहीं है, शायद केस बना रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब अपनी सिक्योरिटी तोड़ता रहता है, केस बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए। दैनिक भास्कर से अनिरुद्ध। तो सुरक्षा व्यवस्था बीपी गाड़ी की बात कर रहे हैं, यानी बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलें राहुल गांधी, ऐसा चाहती है पुलिस, यानी सीआरपीएफ के जवान चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि आखिर जब यात्रा जो है ये पदयात्रा है, तो पैदल चलने की यात्रा है, न कि गाड़ी में बैठकर, और वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ करके चलने का। शायद केस बना रहे हैं ये लोग, ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी। आज राहुल गांधी ने अदानी के इंटरव्यू पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल माना जा रहा है कि एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में अदानी ने, जी हां, उद्योगपति अदानी, जो आज हिंदुस्तान के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 3 हैं, तो अदानी ने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया था। जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था तो उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर, यानी कि जो सामने लिखा हुआ रहता है उसको पढ़ करके वो जवाब दे रहे थे। और एक वाकया ऐसा भी हुआ, एक समय ऐसा भी आया जब उनका टेलीप्रॉम्प्टर शायद खराब हो गया, उसमें गड़बड़ी हो गई, तो उन्हें अपनी कुर्सी बदलनी पड़ी। आइए जरा सुनते हैं अदानी पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। ये सवाल मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आपने वो अदानी जी को वो ऑप्शन दे दिया
जो आपने प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया, कुर्सी बदलने का। तो मतलब ये हो क्या रहा है? अदानी जी को टेलीप्रॉम्प्टर, कुर्सी बदलने का ऑप्शन, प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर का ऑप्शन, और हमें कुछ नहीं। मतलब हमने क्या गलती कर दी? थैंक यू, राहुल जी हैप्पी न्यू शुक्रिया। ईयर। तो दोस्तों, आज राहुल गांधी ने खुलकर अपनी बात मीडिया के सामने रखी और जिस अंदाज में अब राहुल गांधी सामने आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि मामला आर पार का है, मामला 2024 का है, लेकिन अभी तो 2023 का स्वागत करना है। दोस्तों, आइए स्वागत करें अपने वरिष्ठ साथियों का जो हमारे साथ इस वक्त